आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं शेख महाजबीन अल्माज। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अब से कुछ देर बाद राष्ट्र को संबोधित करेंगे। भोपाल में आयोजित यूथ महापंचायत युवा संकल्प के साथ आज संपन्न। जल जीवन मिशन में प्रदेश के 1142 नई जल प्रदाय योजनाएं हुई शामिल। और भारी बारिश से भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल संभाग के नदी नाले उफान पर। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अब से कुछ देर बाद शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों से राष्ट्रपति के संबोधन का पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में प्रसारण होगा। राष्ट्रपति का संबोधन आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। कल संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित समारोह में दोनों सदनों के सदस्यों ने निवर्तमान राष्ट्रपति को विदाई दी। श्री कोविंद ने सभी राजनैतिक दलों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ जनहित में कार्य करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि नागरिकों को अपनी सामने रखने के लिए विरोध करने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार का उपयोग संविधान के दायरे में गांधीवादी तरीके से होना चाहिए। वहीं नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कल सुबह 10:15 बजे संसद के केंद्रीय कक्ष में भारत के 15वें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई जाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पारंपरिक रूप से समारोह में केंद्रीय कक्ष पहुंचेंगे। प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रामन्ना श्रीमती मुर्मू को शपथ दिलाएंगे। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जयंती पर भोपाल में आयोजित पहली राज्य स्तरीय 2 दिवसीय यूथ महापंचायत आज संपन्न हो गई। महापंचायत के अंतिम दिन युवा संकल्प पारित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद इंडिया टुडे ग्रुप के सौरभ द्विवेदी ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि युवक प्रेरणा लेकर जाएंगे और अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करेंगे जिससे उनके परिवार, प्रदेश और देश को गर्व महसूस होगा। वहीं हथकरघा प्रमोटर पूनम कौर ने राज्य सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्हें यहां से पर्यावरण के लिए प्रेरणा मिली है। महापंचायत में पर्वतारोही मेघा परमार भी शामिल हुई। प्रदेश में इस साल लक्ष्य के विरुद्ध 110% ज्यादा तेंदुपत्ता संग्रहण किया गया है। वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने संग्राहकों, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के सदस्यों और तेंदुपत्ता संग्रहण एवं प्रबंधन से जुड़े अमले को बधाई देते हुए बताया कि इस वर्ष 16,29,000 मानक बोरा था, जिसके विरुद्ध 18,02,000 मानक बोरा तेंदुपत्ता का संग्रहण किया गया। वर्ष 2021 में 16,60,000 मानक बोरा तेंदुपत्ता का संग्रहण हुआ था। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने जल जीवन मिशन में ग्रामीण नल जल प्रदाय के लिए 608 करोड़ 55,87,000 रुपए की लागत की 1142 ग्रामों की एकल जल प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति जारी की है। इन स्वीकृत जल प्रदाय योजनाओं के कार्यों का लाभ नर्मदापुरम, रायसेन, बैतूल, उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, देवास, धार, बड़वानी, ग्वालियर, गुना, दतिया, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, डिंडौरी, नरसिंहपुर, उमरिया और अनूपपुर की ग्रामीण आबादी को मिलेगा। प्रस्तावित जल प्रदाय योजनाओं के कार्य पूर्ण होने पर इन जिलों में निवासरत ग्रामीण परिवारों को उनके घर पर ही नल कनेक्शन से जल मुहैया करवाया जाएगा। गौरतलब है कि जल जीवन मिशन में जारी इस स्वीकृति में कुल 1142 ग्रामों की एकल जल प्रदाय योजनाएं शामिल हैं। प्रदेश के करीब 51,20,000 ग्रामीण परिवारों को उनके घर में ही जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा चुकी है। इसी तरह 5,382 ग्राम ऐसे हैं जिनके सभी परिवारों को पेयजल मुहैया करवाया गया है। प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में अब बादल जमकर बरस रहे हैं। बेतवा नदी उफान पर है और इसके किनारे के गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। शिवपुरी के मोहिनी सागर और मणिखेड़ा बांध के गेट खोलने से सिंध नदी में पानी बढ़ गया है। क्वारी नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया कि नर्मदा नदी के ऊपर कछार क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश व तवा बांध से छोड़े जा रहे पानी के चलते इंदिरा सागर बांध का जल स्तर बढ़ गया है, जिसके चलते बांध के 12 गेट खोलकर 2004 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। सीहोर के नसरुल्लागंज और रेहटी में भारी बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया है। शिवपुरी में बेतवा नदी उफना गई है। टापू पर फंसे 2 चरवाहे और उनके जानवरों को रेस्क्यू किया गया। नर्मदा, शिप्रा और ताप्ती पहले से ही उफनाई हुई है। राजघाट बांध, भदभदा डैम, ओंकारेश्वर बांध और तवा डैम के साथ ही प्रदेश में कई जगह बांधों के गेट खोलने पड़े हैं। नर्मदापुरम में तवा डैम के गेट खुलने और ऊपरी हिस्सों में बारिश की वजह से इंदिरा सागर डैम में लगातार पानी भर रहा है। सीहोर जिले में बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। रेहटी में घरों और दुकानों में पानी भर गया। नसरुल्लागंज में 24 घंटे में 4 इंच बरसात हो चुकी है। मौसम विभाग ने भोपाल संभाग के जिलों में तथा गुना, आगरमालवा और शाजापुर में कहीं कहीं भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना जिला मुख्यालय में कल मानस भवन में एवं 26 जुलाई को अंबेडकर भवन में म्याना में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्योत्सव मनाया जाएगा। बड़वानी जिला जैन कनावटी में 10 दिवसीय योग शिविर आयोजित किया जा रहा है। भारतीय शक्ति चेतना संगठन द्वारा आज पन्ना में रैली निकालकर जिले भर में चल रहे अवैध शराब पर विरोध प्रदर्शन किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा अभियान के तहत कलेक्टर व मीडिया एकादश के बीच आयोजित हुआ रोमांचक क्रिकेट मैच और शहडोल में राज्य स्तरीय अंडर 17 और 14वीं सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल प्रतियोगिता खेली जा रही है। प्रतियोगिता में प्रदेश की 9 टीमें भाग ले रही हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अब से कुछ देर बाद राष्ट्र को संबोधित करेंगे। भोपाल में आयोजित यूथ महापंचायत युवा संकल्प के साथ आज संपन्न। जल जीवन मिशन में प्रदेश की 1142 नई जल प्रदाय योजनाएं हुई शामिल और भारी बारिश से भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल संभाग के नदी नाले उफान पर। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।